बीएड सेकेंड ईयर ज्ञान भाषा एवं पाठ्यक्रम, विषय हिंदी है आपका। और आज का टॉपिक है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जीवन व्रत 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक 50 वर्षों में भारतीय जनजीवन का सर्वाधिक प्रभाव महात्मा गांधी का पड़ा। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात राज्य के काठियावाड़ जिले के पोरबंदर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता करमचंद गांधी राजकोट रियासत के दीवान थे। इनकी माता पुतलीबाई बड़ी नम्र और दयालु महिला थी। 13 वर्ष की आयु में गांधी जी का विवाह कस्तूरबा के साथ हो गया। विवाह के बाद भी गांधी जी की पढ़ाई निरंतर चलती रही। गांधी जी ने 10 जून 1891 ईस्वी में इंग्लैंड में वकालत की परीक्षा पास की। अप्रैल सन 1893 ईस्वी को गांधी जी कानूनी सलाहकार के रूप में दक्षिण अफ्रीका गए, जहां पर उन्होंने भारतीयों पर किए जाने वाले अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाई। अफ्रीका से वापस भारत आने पर गांधी जी ने विदेशी शासन का विरोध करते हुए स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया। गांधी जी ने सन 1921 में असहयोग आंदोलन प्राप्त किया। जब असहयोग आंदोलन ने उग्र रूप धारण कर लिया तो गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया। अंग्रेजों ने अपनी दमन की नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया। सन 1922 ईस्वी में स्वतंत्रता आंदोलन ने फिर जोर पकड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप गांधी जी को जेल जाना पड़ा। इससे स्वतंत्रता की आग और अधिक भड़क गई, जिससे विवश होकर गांधी जी ने 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत छोड़ दिया। भारत को आज़ादी तो मिल गई, परंतु इसके साथ ही देश का विभाजन भी हो गया और चारों तरफ सांप्रदायिक झगड़े आरंभ हो गए। गांधी जी ने इन झगड़ों को शांत करने का प्रयास किया। उनकी इस नीति से खिन्न होकर 31 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी। गांधी जी का शैक्षिक दर्शन। गांधी जी के शैक्षिक विचार भारतीय परिस्थितियों में अत्यंत उपयोगी हैं। उन्होंने जीविकोपार्जन को शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य माना है। इसके अलावा उन्होंने शिक्षा के अन्य उद्देश्य भी बताए हैं। ये उद्देश्य है नैतिकता तथा आध्यात्मिकता का विकास करना, जनतांत्रिक गुणों के विकास करना, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास करना, मोक्ष की प्राप्ति एवं व्यक्ति को श्रेष्ठ मानव बनाना आदि। गांधी जी ने पाठ्यक्रम को निरर्थक मानकर इसे पुनर्गठित करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने पाठ्यक्रम में नैतिक विषयों को शामिल करने पर जोर दिया। उन्होंने पाठ्यक्रम में आध्यात्मिक पक्ष की प्रमुखता दी है। गांधी जी ने पाठ्यक्रम को क्रियात्मक स्वरूप प्रदान किया है। उन्होंने हस्तकौशल या उद्योग को पाठ्यक्रम का केंद्र मानकर सभी विषयों की शिक्षा को उसी से संबंधित करने का सुझाव दिया। गांधी जी ने शिक्षण में सहसंबंध व क्रियाशील पर आधारित चिंतन एवं मनन पर आधारित तथा स्वअनुभव पर आधारित शैक्षणिक विधियों के प्रयोग करने पर जोर दिया। पाठ्य पुस्तकों पर बल देने की प्रवृत्ति को गांधी जी को ठीक नहीं लगा। अनुशासन स्थापित करने के लिए गांधी जी बच्चों को शारीरिक दंड देने के खिलाफ थे। वे बच्चों में स्व अनुशासन की भावना उत्पन्न करना चाहते थे। गांधी जी ने अनुशासन की स्थापना के लिए बालकों द्वारा भूल कर उसमें परिवर्तन लाने के लिए, स्वयं कष्ट सहने के लिए नए तरीके का प्रयोग किया और अध्यापकों से उसे अमल में लाने की अपेक्षा की। गांधी जी ने शिक्षा का माध्यम मातृभाषा को पढ़ाने की वकालत की है। अंग्रेजी को उन्होंने ऐच्छिक रूप में लागू करने को कहा है। भाषा समस्या का निराकरण करते हुए गांधी जी ने कहा है कि प्रांतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाया जाए और पूरे देश में राष्ट्रभाषा हिंदी की शिक्षा दी जाए। गांधी जी ने छात्र जीवन के लिए जो आदर्श प्रस्तुत किए हैं वे अनुकरणीय हैं। गांधी जी ने छात्रों में कर्तव्यनिष्ठता, विनयशीलता, संयम, आज्ञाकारी, ब्रह्मचर्य आदि जैसे गुणों का समावेश करने की बात कही। गांधी जी का कहना था कि छात्रों को प्रत्येक परिस्थिति में विनम्र बने रहना चाहिए। गांधी जी ने विद्यार्थियों के ब्रह्मचर्य जीवन पर विशेष बल दिया है। उनके अनुसार विद्यार्थियों को मन, वचन और कर्म से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इससे उनकी संकल्प शक्ति दृढ़ होती है तथा आध्यात्मिक शक्ति का उदय होता है। गांधी जी ने छात्रों को दलगत राजनीति से दूर रहने की बात भी कही है। गांधी जी ने गुरु शिष्य संबंधों के मधुर होने की कल्पना की है। गांधी जी के अनुसार शिक्षक छात्र संबंध आत्मिक, पवित्र, घनिष्ठ और मित्रतावत होने चाहिए। गांधी जी ने गुरु शिष्य को मानस, पिता और पुत्र की संज्ञा दी है। गांधी जी स्त्रियों को समुचित शिक्षा देने के पक्ष में थे। उनका विश्वास था कि जो देश अपनी स्त्रियों का सम्मान नहीं कर सकता वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। कहा भी गया है कि जहाँ स्त्रियों का सम्मान नहीं होता वहाँ देवता वास नहीं करते हैं। यत्र नास्ते पूजते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पर नारियों का सम्मान होता है देवता भी वहीं निवास करते हैं।
देश की 35% जनसंख्या निरक्षर है तथा जो 65% जनसंख्या साक्षर है उसमें से भी अधिकांश केवल नाम मात्र के लिए ही शिक्षा ग्रहण कर पाए हैं। अतः आवश्यकता इस बात की है कि इन अनपढ़ लोगों को भी शिक्षा प्रदान की जाए। इसके अलावा जो व्यक्ति प्रौढ़ हो गए हैं और निरक्षर हैं उनके लिए भी शिक्षा की व्यवस्था करना आवश्यक है। गांधी जी ने प्रसिद्ध प्रौढ़ शिक्षा की अवधारणाओं को व्यापकता प्रदान की और इसे लोक शिक्षण के नाम से पुकारा। गांधी जी ने देश की संपूर्ण परिस्थितियों का गहन चिंतन करने के पश्चात अपनी बुनियादी शिक्षा प्रस्तुत की। गांधी जी ने कहा कि भारत की अधिकांश जनसंख्या गांवों में रहती है और वहां के अधिकांश लोग गरीब तथा अशिक्षित हैं। उनके जीवन स्तर में सुधार करना आवश्यक है। इन बातों को ध्यान में रखकर गांधी जी ने निःशुल्क, अनिवार्य और स्वावलंबी शिक्षा प्रदान करने की अपनी योजना को प्रस्तुत किया। यौन शिक्षा के बारे में गांधी जी ने कहा था कि बच्चों को यौन शिक्षा दी जाए। यौन शिक्षा के अंतर्गत बालक बालिकाओं को यौन प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखने के साधन सिखाए जाए तथा उन्हें अपनी जन्नेंद्रियों का सही उपयोग करना बताया जाए। इसके अलावा उन्हें चरित्र निर्माण और ब्रह्मचर्य के बारे में भी बताया जाए। इस प्रकार गांधी जी के शिक्षा दर्शन से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करने के बाद यह कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में गांधी जी के शिक्षा प्रदर्शन की नितांत आवश्यकता है। गांधी जी के शिक्षा दर्शन के आधार पर अनेक समस्याओं का समाधान संभव है। आज जरूरत है कि तो बस केवल गांधी जी द्वारा बताई गई मार्ग पर ईमानदारी से चलने की। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो नई टॉपिक के साथ। धन्यवाद।